एसएससी सीएचएसएल 10 मार्च का पेपर ख़त्म हो चुका है। अभी हम आपको बच्चों से बात करके बताते हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, क्या वो शिफ्ट 1 और 2 के जैसा ही कुछ पूछ रहा है, कल से कुछ मिलता जुलता प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस हम लोग चलते हैं और पूछते हैं बच्चों से कि कैसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। आपका नाम? प्रणव द्विवेदी। प्रणव जी। आपका? राजेश कुमार। तो प्रणव जी और राजेश जी कितने क्वेश्चन किए हैं आपने? 81 क्वेश्चन किए जी। और ये बताइए मैथ से कैसा क्वेश्चन आ रहा था? मैथ तो इजी है, बस ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री के 3 हाइट, उसमें हाइट डिस्टेंस के थे नहीं, सिर्फ मान रखना था, निकल आते हैं। और वर्क और टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। वो कुछ याद है अगर टाइम और वर्क से क्या पूछ रहा था? एक क्वेश्चन था, एक ए अगर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, और सी मिला करके उसे 4 दिन में कर सकते हैं। तो सी जो काम है वो अकेले कितने दिन में करेगा पूरा काम? अच्छा। एक टाइम एंड डिस्टेंस से भी था, वो 70 किलोमीटर और 120 किलोमीटर का। 70 किलोमीटर और 120 किलोमीटर कुछ। एक क्वेश्चन रियल क्वेश्चन था, वो था एक जो सुबह 8 बजे से चलता है वो 70 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और दूसरा उसके 4 घंटे के बाद चलता है वो 120 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। उसके बाद दोनों कितने बजे मिलते हैं, उनकी डिस्टेंस के बीच की दूरी, और वो कितने बजे मिलते हैं। ओके। ये कथन और निष्कर्ष में था। डीआई वगैरह? डीआई नहीं आई थी। डीआई नहीं आई थी। और आपसे सीआईएसआई के कुछ क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। कुछ याद हो अगर? डाटा नहीं याद है। अच्छा, सीआई था या एसआई था? उसमें ये था दोनों, एक सीआई था, एक एसआई था। एक उनका जो ब्याज था ना, उनका अंतर निकालना था। वो मेरा आया था 225 आया था। अच्छा। और आप ये बताइए कि रीजनिंग के प्रश्न से जैसे पजल वगैरह पूछा था या पजल नहीं आया था? आकृति वगैरह पूछा था? फिगर काउंटिंग? नहीं, ये भी नहीं पूछा। फिगर काउंटिंग नहीं पूछा था। कथन निष्कर्ष था? कैसा था कथन निष्कर्ष? वही था जैसे QR है और कोई QR नहीं है, ऐसा निष्कर्ष था, इजी। हाँ ठीक है, कथन निष्कर्ष वैल्यू। और आपका स्लॉग से कोई क्वेश्चन पूछा हो? नहीं, वो स्लॉग से नहीं था। नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज से? ये थे। नंबर सीरीज से ये जो लगाएगा ना वो बढ़िया है, उसकी मतलब बहुत थोड़ा कम समय का था ना? कम समय का था। दूसरी बात ये, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ना तो उसमें घड़ी दिए थे, ना तो ये सब कोई भी क्वेश्चन है। फिगर काउंटिंग घड़ी नहीं था। और पासा वगैरह? पासा ये भी कुछ नहीं था, सिर्फ ब्लड रिलेशन, कथन निष्कर्ष और नंबर सीरीज। सिटिंग अरेंजमेंट था? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट था। उसमें क्या गोल मेज पे बैठा रहा था या लाइन पे बैठा रहा था? आज नहीं था, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था भाई। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। मतलब अगर आप नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज पढ़ के जा रहे हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं भाई के हिसाब से। करने वाले आज पूरे 25 के 25 किए होंगे। अच्छा। मैथ और रीजनिंग दोनों में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और जीके जीएस से कुछ क्वेश्चन याद हो आपके? हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आ रहा हो? या जियोग्राफी से था, वो पर्वत का पूछा था। कंचनजंगा था उसमें भाई। कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भारत का? अच्छा ठीक है। और आपका हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन कि बुक वगैरह, ऑथर वगैरह से क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री? सर, एक मेडिवल हिस्ट्री से आया था, पर वो मेरा हुआ नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन याद है अगर? एक तो कोई वो डांस पूछा था ना। हाँ, फोक डांस नहीं या गायन वगैरह पूछा? संस्कृति से था, एक याद नहीं आ रहा है। कंप्यूटर से 2 थे। हड़प्पा सभ्यता से पूछा था क्या कुछ? नहीं, एक पूछा था। क्या? यही हड़प्पा ही आंसर इसका सही था। हड़प्पा ही आंसर सही। अच्छा, देखिए मैंने पेपर आउट कर दिया। और आपका इंग्लिश से कैसे क्वेश्चन पूछे थे? भाई इंग्लिश मुझे कम आती है, ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश में 15 ही करके आया। 15 ही किए। ईडीएम भी था, एक्टिव वॉइस पैसिव कर दिए थे, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स एंटोनिम ये सब छोड़ दिए थे। करेक्ट द वर्ड करेक्शन का जो आता है वो कर किया था। अच्छा, क्लोज टेस्ट जो आता है स्टोरी वाइज, वो 5 उसमें क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट। तो आपने वो 5 किए थे या स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था या ऐसे? नहीं, भरना था उसमें। भरना नहीं, मतलब जैसे आपको स्टोरी बता दी गई पैराग्राफ में, फिर उसके हिसाब से करना है, या आपको कोई आर्टिकल वगैरह दे दिया गया कि ये आर्टिकल है, इससे संबंधित क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं, उससे नहीं, भरना ही था। ऑप्शन 4 दिए थे, बस उसमें से जो भी पढ़ो, जो सही आपको लगे उसको भर दे। कॉम्प्रिहेंशन उसी में था, मतलब उसमें फिल इन द ब्लैंक तरीके था वो। ओके, थैंक यू। आपको गुड नेम? कपिल जी, कैसा गया आपका पेपर? कितने क्वेश्चन किए आपने? 80। ओके, तो मैथ्स वगैरह कैसा आ रहा था आपका? मैथ्स ठीक है, फिलहाल
मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। मॉडरेट लेवल, इजी भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हार्ड भी नहीं, लेकिन मॉडरेट, तो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके मेंसुरेशन वगैरह से कैसे क्वेश्चन आए थे? 2D से, 3D से? हाँ, 2D 3D से आए थे। टाइम एंड वर्क से था। टाइम एंड वर्क से कैसा क्वेश्चन था? टाइम एंड वर्क से था वही P और Q अगर कर सकते हैं इतने दिन में किसी काम को, तो फिर उसमें अगर वो R की सपोर्ट से करते हैं तो फिर उसमें जो है फिर R को अकेले कितना दिन लगेगा उसमें करने। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन। और प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट लॉस से था वही कि अगर कॉस्ट परसेंट मतलब कॉस्ट प्राइस से जो है बढ़ा दिया जाएगा 20%, तो MP फिर उसमें ऐसे ही था उसका। एक्चुअली याद नहीं आ पा रहा। तो रीजनिंग वगैरह, कोडिंग या एनालॉजी या सिलॉग? एनालॉजी थी, सिलॉग के 2 क्वेश्चन थे। वर्ड सीरीज या अल्फाबेट सीरीज या न्यूमेरिकल सीरीज? अल्फाबेट सीरीज वो सब मिक्स्ड थी। पजल वगैरह आया था? पजल वगैरह नहीं थी। और फिगर काउंटिंग? फिगर काउंटिंग भी एक दो आया था। हाँ, कैसे आया था? मतलब ट्रायंगल आया था? हाँ, ट्रायंगल ही पूछ रहा है, मतलब पिछले 3-4 पेपर से ट्रायंगल ही पूछा जा रहा है। और जीके के हिस्ट्री वगैरह का कोई क्वेश्चन याद हो आपको? हिस्ट्री वगैरह का था, लेकिन वो ज़्यादा याद नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा था, मिडिवल हिस्ट्री से? मिडिवल से था। एक मिडिवल से भी था और एक एंशिएंट से भी था। उसमें जो है सिविलाइजेशन पूछी थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी इसमें सिटी नहीं थी। अच्छा, कौन सी सिटी नहीं थी। और मिडिवल से जो पूछा था आपका सल्तनत काल से पूछा था या मुगल से पूछा था? मुगल काल से पूछा था। कुछ याद नहीं। अच्छा, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह से था? संविधान से? हाँ, उसमें था। उसमें आर्टिकल वही था कि कौन सा आर्टिकल जो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है। अच्छा, लेकिन वो किया नहीं। कोई बात नहीं। और आपका करंट से कुछ पूछ रहा है? करंट से पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 3 से 4 क्वेश्चन तो थे ही उसमें से। जैसे अक्टूबर 2020 में उसमें चंद्रयान 2 जो है उसमें कौन सा आपका उसमें जब गया था मून पे, तो कौन सा एबंडेंस में पाया जाता है। हाँ, कौन सा ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन कौन सा एबंडेंस में पाया गया था, तो वो चीज़ थी। और बुक वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है? बुक वगैरह से था एक। बुक ऑथर से? हाँ, बुक ऑथर से था एक। उसमें उसका बुक का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें था ऑथर से। ओके। इंग्लिश का आपका एंटोनिम्स? इंग्लिश ठीक है। एंटोनिम्स थोड़ा सा क्योंकि बुक अभी इतने प्रिपेयर नहीं है, तो वो हमने एक उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। नेगेटिव मार्किंग क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, तो हाँ, तो उसमें क्वालिफाई करना कौन सा स्कोर उसमें ज़्यादा लाना। थैंक यू। आपका गुड नेम? मजीद खान। मुजीद जी, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा ही था। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने तो लगभग 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हार्ड आ रहा था या टाइम टेकिंग था? कैसा था? टाइम टेकिंग था थोड़ा सा, बट सही था। कौन सा पोर्शन, मैथ्स या रीजनिंग? मैथ्स टाइम टेकिंग था। क्या मैथ्स में क्या टाइम टेकिंग था? मेंसुरेशन वगैरह पूछ रहा था या टिग्नोमेट्री वगैरह से ज़्यादा टफ आया था? टिग्नोमेट्रीज में थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इस वजह से थोड़ा सा टफ लगा। बाकी ऐसे कैसे क्वेश्चन आए थे टिग्नोमेट्री? कैलकुलेशन वगैरह के जो भी कैलकुलेशन बेस आए थे। और आपके CISI से कुछ क्वेश्चन पूछे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं था, 1-2 क्वेश्चन थे। और वर्क टाइम एंड डिस्टेंस से फार्मूला बेस या फार्मूला बेस क्वेश्चन पूछे थे। और आपका जो रीजनिंग था, रीजनिंग कैसा था? सूटेबल था, अच्छा ही था। अच्छा था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आया था? उसको इजीली कर सकते थे हम लोग, इजीली अटेंड किया जा सकता था। जीके जीएस से आपका कोई क्वेश्चन याद है? मैथ्स वगैरह अभी मैं ऐसा तो नहीं बता पाऊंगा, पर काफ़ी अच्छे जैसे पढ़े हुए लोग क्वेश्चन। हिस्ट्री का कोई एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हो या मिडिवल हिस्ट्री से, सल्तनत काल से या मुगल काल से कुछ ऐसा क्वेश्चन था इस टाइप का? कौन सा क्या पूछा था अगर याद हो तो? मैं बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, ठीक है। और आपका जैसे ज्योग्राफी वगैरह से कुछ क्वेश्चन? ज्योग्राफी से थे पश्चिम की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, मतलब खाड़ियों से प्रश्न आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन पूछा था? करंट अफेयर्स में जैसे मोदी जी द्वारा योजनाएं जो चलाई गई हैं उसके रिकॉर्डिंग, नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजनाएं जो पूछा जा रहा, अभी पिछले कल का भी यही पैटर्न था। और आपका इंग्लिश कैसा था? क्लोज टेस्ट वगैरह कैसे पूछे जा रहे थे? सही था इंग्लिश, आपको सिनोनिम्स वगैरह था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स अच्छे आ रहे थे, मतलब करने लायक आ रहे थे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। थैंक यू। तो आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित जी, कैसा गया आपका पेपर? पेपर ठीक गया। कितने क्वेश्चन किए आपने? 80। तो आपका जो रीजनिंग का पोर्शन था उससे क्या कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछ रहा था? कोडिंग डिकोडिंग, हाँ, एक क्वेश्चन आया था। और पजल से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था? पजल वाला नहीं आया था। पासे वगैरह से, खुले पासे या बंद पासे से? पासा नहीं आया था। और आकृति वगैरह से पूछा? आकृति आया था, वैन आरेख आया था। हाँ। और DI से सवाल पूछा था मैथ्स में? DI से मतलब एक बार ग्राफ दे दिया, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन पूछ। बार ग्राफ में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था और क्रयमूल विक्रयमूल और पूछ रहा था। प्रतिशत
प्रतिशत से आया था। लाभ हानि से कुछ प्रश्न अगर याद हो आपको तो? जैसे उसमें था कि जैसे एक व्यक्ति 14,000 रुपये की कोई वस्तु खरीदा और उसको कितने % लाभ पर बेचे कि उसका कितने % लाभ पर बेचे कि उसका 16,000 रुपये हो जाए। जीके या हिस्ट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चन याद हो आपको? हिस्ट्री या पॉलिटी से? हिस्ट्री में मतलब कहाँ से पूछा था? मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ रहा था? नहीं, मॉडर्न से नहीं पूछा जाता, मतलब एंशिएंट से पूछा था। जैसे गुप्त काल, संवत काल, इसमें से क्वेश्चन आया था। अच्छा, गुप्त काल वगैरह से पूछ रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री से मुझे पूछा। मिडिवल से पूछ रहा है कुछ? बाकी ज्योग्राफी से पूछा था। क्या पूछा था उसमें? पूछा था जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन का % कितना होता है। अच्छा, नाइट्रोजन के % वगैरह पूछ रहा है। और मतलब दर्रे वगैरह से प्रश्न आ रहे थे? डर्रा का नहीं आता है, दर्रे वगैरह से नहीं आ रहे? बाकी पढ़े थे लेकिन आया नहीं था। अच्छा। और आपका जो बुक वगैरह, बुक ऑथर, किताब किसने लिखी, लेखक कौन है, ऐसा वाला? या सरकार की कुछ योजनाओं से अगर प्रश्न आ रहे हो? योजना से आया था एक। क्या योजना? जो एक पूछ रहा था, जो गुजरात में महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी हुई है समुद्र के बीच में, उसकी ऊंचाई कितनी है। अच्छा, ठीक है। और आपका ठीक है, थैंक यू।